लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक युद्ध काफी तेज हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने 400 सीटों का लक्ष्य रखा है। वहीं विपक्ष मोदी सरकार को रोकने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन विपक्ष के प्रयासों को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। ऐसे में प्रश्न ये कि इंडिया गठबंधन मोदी के विजय रथ को आखिर कैसे रोक पाएगा। एक बार फिर हुंकार, अब की बार 400 पार। एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। पीएम मोदी के इरादे साफ हैं। बीजेपी का टारगेट क्लियर है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत इस बार पीएम मोदी का लक्ष्य है। विजय के इस बड़े मिशन को हासिल करने के लिए बीजेपी नेता पूरा दमखम लगा रहे हैं। पीएम मोदी अपनी हर रैली, हर संबोधन में कांग्रेस पार्टी को सीधे निशाने पर ले रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। कांग्रेस को अस्थिरता, परिवारवाद और तुष्टीकरण की जननी बता दिया। आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोड मैप नहीं है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, बीजेपी के अधिवेशन में संबोधन के दौरान कांग्रेस और इंडिया गठबंधन गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर रहे। अमित शाह ने बताया कि आखिर इंडिया गठबंधन के तमाम दल क्यों एकजुट हुए हैं, क्यों वो पीएम मोदी को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी तीसरी बार चुनावी मुकाबले में उतरेगी। उससे पहले जनता के मुद्दे और विपक्ष पर हमले के हथियार को धार दी जा रही है। बार बार कांग्रेस पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ रही है। मणिपुर हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारी सरकार बनेगी। हमने वहां सरकार भी बनाई और फुल मेजॉरिटी से दोबारा सरकार बनाई है, यह भी हमको समझ में आना चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस के पेट में पीड़ा होना स्वाभाविक है। जिन्होंने लंबे समय तक यहां पर राज किया था, आज वो वहां पर कमल खिल रहा है। सिर पर लोकसभा चुनाव है, लिहाजा सियासी जंग तेज हो रही है। नीतीश कुमार, जयंत चौधरी जैसे सहयोगियों के साथ छोड़ने के बाद इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं।